नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए दिल्ली पुलिस 28 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, रसलीला से कौन सा नृत्य प्रेरित है? तो आपका रसलीला से कथक नृत्य प्रेरित है। यह भागवत पुराण जैसे हिंदू धर्मग्रंथों और गीता गोविंदा जैसे साहित्य में वर्णित पारंपरिक कृष्ण कहानी का हिस्सा है। कथक का विकास भारतीय शास्त्रीय नृत्य ब्रज का रसलीला और मणिपुर शास्त्रीय नृत्य वृंदावन से हुआ, जिसे नटवरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में वृंदावन के मथुरा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है। इसे प्रेम नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। क्रिकेट गेंद की परिधि क्या है? 8.81 इंच से 9 इंच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि होती है। पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1971 में मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। एक दिवसीय मैच का पहला विश्व कप 1975 में लंदन में खेला गया था, जो विजेता वेस्टइंडीज रहा था। विश्व क्रिकेट सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। पहले ये लॉर्ड्स में था। आईसीसी का स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था और बीसीसीआई का स्थापना भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 1928 में हुआ। एक था भाद्रा बांध कहाँ है? कर्नाटक में। या बीदर किला कहाँ है? दोनों में से कोई पूछा होगा, तो दोनों कर्नाटक में है। चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में किए थे। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का सत्याग्रह का पहला सत्याग्रह था। इसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और नरहरि पारखी गांधी के साथ आंदोलन में शामिल हुए थे। यह अप्रैल 1917 में उत्तरी बिहार के तत्कालीन अविभाजित चंपारण जिले में किया गया था। गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलन पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा आपका खेड़ा आंदोलन 1918, तीसरा 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और सबनीय अवज्ञा आंदोलन किया गया। प्रसिद्ध शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? संतूर से संबंधित है। संतूर से उनका परिचय उनके पिता और शिक्षक पंडित उमादत्त शर्मा ने कराया था। इस वाद्य यंत्र के एक प्रसिद्ध वादक और गायक भी थे। यह बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। 71वां महापतन 4 मई 1974 को 9वां महापतन के रूप में घोषित किया गया था। मध्य प्रकार के उद्योग में कितने रुपए का निवेश कर सकते? तो अधिकतम 10 करोड़ रुपए कर सकते। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन क्षेत्र के द्वारा जोड़ा गया। इसे आपका एक अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया और भाग 4A में शामिल किया गया और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। रूस देश से उधार लिया गया। मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 था, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपका 11 है। निम्नलिखित में से पिंजड़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम पिंजड़ नामक पुस्तक के लेखक है। पिंजड़ एक पंजाबी उपन्यास है और यह हिंदू लड़की पूरे को कहानी है। जब लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य करते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और ऊंचाई 30 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है। इसे धुआं झरने के रूप में भी जाना जाता है और जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर भेड़घाट में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति की सभी पाप धुल जाते हैं। नर्मदा लंबाई 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। उद्गम स्थल अमरकंटक, अंतिम स्थान अरब सागर। गोदावरी 1465 किलोमीटर महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी 1341 किलोमीटर कर्नाटक, तमिलनाडु में बहाव है।
ब्रह्मगिरी श्रृंखला कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंडक 814 किलोमीटर नेपाल में निकलती है और नेपाल और बिहार देश में आती है, बिहार राज्य में। और नुहबाई हिमालयन हिमनद गंगा नदी में बहती है। एक पूछा गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, तो 28 अगस्त 2014 को हुआ था। गिलेना और केल्कोपाइराइट किसका अयस्क है, तो सीसा और कॉपर का अयस्क है। इंडिया विन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत ने आज़ादी हासिल की गुब्बारे खातिर तज़किराए तर्जुमानुल कुरान। विजय लक्ष्मी पंडित तो मैं मंत्री बन गया, जेल के दिन पारिवारिक बंधन। श्याम प्रसाद मुखर्जी जागो हिंदुस्तान, एक डायरी के पत्ते, भारतीय संघर्ष का एक चरण। महात्मा गांधी के साथ मेरे प्रयोगों का कहानी, आवश्यक गांधी, मेरे सपनों का भारत। दिवस परेड की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चाणक्य किस विद्यालय में शिक्षण के कार्य करते थे, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने चाणक्य नाम के पुत्र के रूप में अपनाया और कौटिल्य के नाम पर अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को सत्ता में आने में चाणक्य ने समर्थन दिया। उन्होंने आमतौर पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार दोनों के मुख्य सलाहकार के रूप में सेवा दिए थे। उन्हें भारत में राजनीति और अर्थशास्त्र के अग्रणी माना जाता है। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र को आज भी आधुनिक दुनिया में महत्व है। उन्होंने एक राज्य के 7 तत्वों को बताया जो इस प्रकार: स्वामी, शासक, आमत मंत्री, जनपद, जनसंख्या, दुर्ग, गढ़वाली राजधानी, कोष, खजाना, दंड, सेना, मित्र, सहयोगी और मित्र। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया, तो छठी पंचवर्षीय योजना में आया था रोलिंग प्लान। इसकी शुरुआत 1978 ईस्वी में हुई थी। रोलिंग प्लान अवधारणा गुन्नार मॉडल द्वारा गढ़ी गई थी। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय सरकार ने इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई गई थी। भारत में जनता सरकार 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978-73 के अवधि के अपनी छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की। जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हुआ कौन सी बेरोजगारी है, प्रसन्न बेरोजगारी। भारत की कृषि क्षेत्र बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते प्रसन्न बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। एक कहते सतरिया नृत्य के संस्थापक कौन है, तो शंकर देव है। किस नृत्य से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। शंकर सतरिया नृत्य को 2000 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्राप्त हुआ था। सतरिया नृत्य असम के शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य सतरिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने के आधार है। सतरिया शब्द सत्र से बना है जिसका अर्थ मठ होता है। सतरिया नृत्य भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन विद्वान संत श्रीमद शंकर देव को जाता है। 620 में किस चालुक्य ने राजा नर्मदा नदी के किनारे पर युद्ध किया, तो राजा राजेंद्र वर्मन थे। ऑप्शन में तो राजेंद्र वर्मन, तो राजेंद्र वर्मन हो जाएगा राइट आंसर। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब हराया जब वह भारत के दक्षिण प्रदीपीय पर अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उसने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। एहोल शिलालेख चालुक्य राजा के दरबार कवि रवि कृति द्वारा लिखा गया। पुलकेशिन द्वितीय जिसका शासनकाल 610 से 642 ईस्वी तक चला था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपका एनी बेसेंट ने की है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम H.P. ब्लॉस्की और कर्नल अल्कोट ने की थी। 1882 में भारत में मद्रास और चेन्नई के पास अड्डिया सोसाइटी के मुख्यालय स्थापित किया गया था। भूमध्य रेखा के पास समुद्र जल स्तर मंद अक्षांश की तुलना में कैसा होता है, तो अधिक होता है। संविधान का अनुच्छेद 21 को किससे संबंधित 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की यह जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रमंडल खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो त्रिनिदी और टोगो करेगा। 2023 में राष्ट्रमंडल युवा खेल 4 से 11 अगस्त तक त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वीप पर हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में आम सभा में बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले 2023 राष्ट्रमंडल युवा खेलों के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो का मेजबानी चुना गया है।
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।